फिल्म की शुरुआत में वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से शहर फेयर लेक को दिखाया जाता है। यहाँ हैलोवीन के मौके पर लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल मना रहे होते हैं। एक न्यूज रिपोर्टर कैलन इस फेस्टिवल की कवरेज कर रही होती है। इस फेस्टिवल में लोग डरावने और अजीबोगरीब हिलबिलीज, गंवार जैसे लोग के गेटअप में घूम रहे होते हैं। खबर कवर करने के बाद कैलन ब्रेक लेती है और जॉगिंग के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वह जंगल की ओर चली गई है। तभी अचानक उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। कैलन उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वह भी फेस्टिवल का ही कोई हिस्सा है। वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वन आई दिखता है, लेकिन वह उसे सिर्फ एक कॉस्ट्यूम समझकर नजरअंदाज कर देती है और आगे बढ़ती है। फिर अचानक थ्री फिंगर उसके सामने आ जाता है, जो कि सबसे खतरनाक होता है। वह कैलन को रोकने की कोशिश करता है। कैलन डर जाती है और बचकर भागने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी आकर उसकी मदद करता है, लेकिन यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड होता है। वह कैलन की मदद करने का नाटक करता है और फिर खुद ही उसे मार देता है। यहाँ से यह पता चलता है कि थ्री फिंगर, वन आई और सॉटूथ मेनार्ड के लिए काम कर रहे हैं। पिछली फिल्म के अंत में ये तीनों एक सैनिटोरियम से भाग जाते हैं और अंततः मेनार्ड से आकर मिलते हैं। अब वे उसके साथ रहते हैं और उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि वह भी उन्हीं की तरह एक सीरियल किलर है और लोगों को मारकर उनका मांस खाता है। कैलन को मारने के बाद मेनार्ड उसकी लाश को अपने केबिन में ले जाता है और उसे काटने लगता है, लेकिन इस दौरान वह अपने तीनों आदमियों को डांटता भी है क्योंकि वे सबूतों को सही से नहीं छुपाते। तीनों भाई मेनार्ड से डरते रहते हैं। इसके बाद कहानी 5 कॉलेज दोस्तों की तरफ मुड़ती है, जो उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जाने के लिए निकले होते हैं। रास्ते में मेनार्ड जानबूझकर उनकी कार के सामने आ जाता है। कार चला रहे बिली को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और फंस जाती है। मेनार्ड ऐसे दिखाता है जैसे उनकी कार ने उसे टक्कर मार दी हो, लेकिन बिली को यकीन होता है कि कार ने उसे छुआ भी नहीं। जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए नीचे उतरता है, मेनार्ड अचानक चाकू से उस पर हमला कर देता है। यह देखकर उसके दोस्त मेनार्ड को पीटना शुरू कर देते हैं। इस सब को थ्री फिंगर, वन आई और सॉटूथ भी देख रहे होते हैं। वे तीनों दोस्तों पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी बिग्स वहां आ जाते हैं। एंजेला मेनार्ड और उन दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है और डेप्यूटी बिग्स को वहीं रुकने के लिए कहती है जब तक टो ट्रक नहीं आ जाता। लेकिन जैसे ही वे लोग वहां से चले जाते हैं, थ्री फिंगर और उसके साथी डेप्यूटी बिग्स पर हमला कर उसे मार डालते हैं। दूसरी ओर बिली अपने दोस्तों को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद वे सभी एक होटल में रुकते हैं। जांच पड़ताल के दौरान एंजेला को पता चलता है कि मेनार्ड एक खतरनाक वांटेड क्रिमिनल है। वह इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देती है, जो उसे सुबह तक इंतजार करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेनार्ड कहता है तुम सुबह तक जिंदा नहीं रहोगी। इस बीच पूरे शहर के लोग फेस्टिवल में गए होते हैं, जिससे शहर पूरी तरह खाली रहता है। तीनों भाई अपने ट्रक से मोबाइल टावर गिरा देते हैं, जिससे पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाता है। फिर वे पावर प्लांट जाकर वहां का बिजली सप्लाई भी काट देते हैं। रात में बिली की दोस्त क्रूज होटल से बाहर निकलती है, लेकिन थ्री फिंगर उस पर हमला कर उसे मार डालता है। दूसरी ओर लीटा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और तभी वन आई आकर उसके दोस्त गस को मार डालता है। लीटा किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। शेरिफ एंजेला का पति उसे खाना देने आता है, लेकिन तीनों भाई उसे पकड़कर उसकी टांगें तोड़ देते हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। जब एंजेला और उसके साथी उसे बचाने आते हैं, तीनों भाई ट्रक चढ़ाकर उसे कुचल देते हैं। इसके बाद बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने निकलते हैं और रास्ते में क्रूज की लाश पड़ी हुई पाते हैं। तभी थ्री फिंगर उन पर हमला कर देता है और वे दोनों उसके जाल में फंस जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो वह खुद को फुटबॉल मैदान में जमीन के अंदर ढंसा हुआ पाता है, जबकि जूलियन जमीन पर बंधा पड़ा होता है। थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर लेकर आता है और पहले बिली फिर जूलियन को बेरहमी से मार देता है। जब काफी देर तक बिली और जूलियन वापस नहीं आते तो एंजेला अपने एक कैदी मॉस को मदद लाने के लिए फेस्टिवल भेजती है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और तीनों भाई उसे जिंदा जला देते हैं। एंजेला किसी तरह मेनार्ड को फिर से गिरफ्तार कर लेती है और उसे लॉकअप में बंद कर देती है, लेकिन जब वह अपने पति को बचाने जाती है तो एक जाल में फंस जाती है और उसका पति मर जाता है। फिल्म के अंत में तीनों भाई पुलिस स्टेशन पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं और एंजेला को एक दर्दनाक मौत चुनने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बाद लिटा भागते हुए एक सड़क तक पहुंचती है और मदद के लिए एक कार रोकती है, लेकिन वह कार मेनार्ड और उसके भाइयों की होती है। फिल्म का अंत लिटा के पकड़े जाने और तीनों भाइयों के मेनार्ड के साथ भाग जाने से होता है।